नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने मौजूद हूं ताज़ा खबरों के साथ। भाजपा या विपक्ष, कौन सबसे बड़ा हिंदू हितैषी? इस जंग में क्या मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? दोस्तों, कुछ दिन पहले AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही थी कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। इसमें कितनी सच्चाई है, इसी पर आज विश्लेषण करते हैं। लीगली अगर इसको कहा जाए तो एक नया जूरिस्प्रूडेंस निकल चुका है, बुलडोजर जूरिस्प्रूडेंस। चौथी चीज ये है कि आप मुसलमानों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। पांचवी बात यह है कि अगर वो इलीगल अनऑथराइज्ड बनाए गए तो 7 साल से बीजेपी की सरकार क्यों सो रही थी। आठवीं बात यह है कि आपको कोई अख्तियार नहीं है, आपने एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनकी दुकानों को और उनके घर को आपने नुकसान पहुंचाया। तो आप कौन होते भैया कोर्ट फैसला करने वाले कि कोई क्रिमिनल है या कोई कोर्ट तय करेगा। तो आप एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं और आप क्रूरल्टी का मुजाहरा कर रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाह रहा हूं बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को कि कांग्रेस ने भी तुर्कमान गेट किया था। आज कांग्रेस देश में कहीं नजर नहीं आती। आप गुरूर और तकब्बुर में गरीबों को बेघर कर रहे हैं, उनको उनके रोजगार से महरूम कर। ओवैसी ने इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया है कि भाजपा के सामने जो विपक्ष में बैठी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, वो भी अपने आप को हिंदू हितैषी साबित करने में लगी हैं और कहीं वो भाजपा के ऊपर बढ़त ना ले जाएं, इसलिए भाजपा कोई मौका खोना नहीं चाहती, कहीं चूकना नहीं चाहती। साथ ही उन्होंने मीडिया पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि मीडिया जो है ज़मीनी हकीकत इस वक्त दिखाने में नाकाम है। दोस्तों, सही बात तो यह है कि इस वक्त बिल्डोज़र की राजनीति ने पूरे देश को गर्म कर रखा है और जिस तरह से बिल्डोज़र चल रहा है और बिल्डोज़र की बातें हो रही हैं, कहीं बाबा का बिल्डोज़र है, कहीं मामा का बिल्डोज़र है, कहीं किसी का बिल्डोज़र है, उसने सबको हैरत में डाल दिया है कि अब क्या हिंदुस्तान की राजनीति बिल्डोज़र पर आकर टिक गई है। और जहाँ तक रहा असदुद्दीन ओवैसी के बयानों की बात, तो हर सियासी आदमी अपनी सियासी रोटियाँ सेकता है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या शिवसेना हो या ओवैसी हो, कोई भी हो, वो अपना फ़ायदा उठाने के लिए वो बातें करता है जिससे कि उसको फ़ायदा पहुँचे। वो ये नहीं सोचता है कि इससे कि देश को या जनता को या समाज को कितना नुकसान पहुँचेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। आदम खां की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ईडी ने उनके ऊपर शिकंजा कस दिया है, यूनिवर्सिटी में छापा मारा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि ये क्या हो रहा है कि एक केस ख़त्म होता नहीं है उनके ऊपर कि दूसरा केस फिर लगा दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से उनके ऊपर ईडी ने शिकंजा कसा, इसलिए उसके परिवार की और उनकी चिंता बढ़ना लाजमी है। इससे साफ लगता है कि आदम खां ने जो भी उसकी सरकार के टाइम में जो भी कुछ हुआ होगा उसको लेकर के अब इस वक्त सरकार बहुत सख्त है और उसकी इंक्वायरी भी शीघ्र से शीघ्र कराकर इस केस को पूरे पाए तकमील तक पहुंचाना चाहती है कि इसमें सच्चाई क्या है। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि इस वक्त आदम खां का सियासी करियर बहुत उठापटक के बीच में है। कुछ लोग उनके ऊपर जाकर रोज़ाना मिल रहे हैं, उनसे जेल में मुलाकातें हो रही हैं और ये कहते हैं कि आदम खान निकलने के बाद में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये पार्टी में जाएंगे, उस पार्टी में जाएंगे, जबकि जिस पार्टी में वो खुद थे उसके मुखिया का उनके लिए कोई ऐसा संवेदनशील बयान अभी तक नहीं आया है जिससे लगे कि वो वाकई में आजम खां के साथ खड़े हुए हैं। ये ईडी की जो कार्रवाई हुई है, इसके ऊपर अखिलेश यादव का या मुलायम सिंह का किसी तरह से न तो कोई ट्वीट हुआ है और ना ही कोई ऐसा बयान आया है कि अब ईडी के ज़रिए आदम खां के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। जिस तरह से अखिलेश की आदत है कि वो ऐसे बयान देते हैं, जैसे कि अभी उन्होंने राशन कार्ड के मामले में कहा है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, कि पहले तो फ्री राशन दे दिया और जब अब चुनाव हो गया तो अब राशन कार्ड रखने के इतने सख्त नियम बना दिए हैं, इतनी शर्तें सख्त कर दी हैं कि आधे से ज़्यादा राशन कार्ड ख़त्म ही हो जाएंगे। जब राशन कार्ड ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ना फ्री का मिलेगा, ना पैसों का मिलेगा, ना कैसा। और जहां बिल्डोज़र की बात चली है दोस्तों, तो वहीं ये बताता चलूं कि अवैध स्थानों पर जहां बिल्डोज़र की कार्रवाई हो रही है तो वहां पर उन लोगों पर भी बिल्डोज़र की कार्रवाई ज़्यादा हो रही है जो भाजपा छोड़कर समाजवादी में या दूसरी पार्टियों में शामिल हुए थे। यानी अभी पिछले विधानसभा चुनाव में जब स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे जो
भाजपा में भग्गी मची थी, जो भगदड़ मची थी, जिस तरह से विधायकों ने भागना शुरू कर दिया था, ज़्यादातर समाजवादी में गए थे, कुछ अन्य पार्टियों में भी गए थे, तो उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो हैं, उनके पर ज़्यादा कार्रवाई हो रही है। जबकि सवाल ये पैदा होता है कि यही प्रॉपर्टी कल भी उनके पास में थी, तो कल क्या इस बुलडोज़र को वो दिखाई नहीं देता था? बहरहाल ये तो अब समय समय की बात है, लेकिन कार्रवाई उनके पर सख्ती से हो रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि कहाँ कहाँ उन लोगों पर कार्रवाई हुई है जो कल तक बीजेपी में थे और बीजेपी छोड़ने के बाद जब दूसरी पार्टियों में आए, तो अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद यानी योगी 2 में उनके ऊपर कहाँ कहाँ कार्रवाई हुई है। शाहजहांपुर के पूर्व एमएलए रोशनलाल वर्मा की प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोज़र चलवाया गया, जबकि वो पहले भाजपा से एमएलए थे, लेकिन इस बार चुनाव हार गए। इस बार 4 बार के एमएलए रहे धर्म सिंह सैनी की प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोज़र चला। ये जो देख रहे हैं एक पतंग है जिसके ऊपर में स्टील का तार लगा हुआ है। लोग ये स्टील का तार बांध के उड़ाते हैं और जब ये 11,000 की लाइन पर गिरती है तो बड़े बड़े फॉल्ट हो जाते हैं। एक्सिन हाइडल का कहना है जिस वक्त पतंग गिरी थी उस वक्त को बड़ा हादसा होते होते बचा। उन्होंने खुद इस पतंग को अपने कब्जे में लेकर लोगों से अपील की है कि इसमें की हरकतें ना करें। चोरी हुए मोबाइल, गुमे हुए मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। रामपुर पुलिस कप्तान ने मीडिया के सामने उनके मालिकों को बुलाकर उनके हैंडओवर किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए 49 मोबाइल की कंप्लेन हमारे पास पेंडिंग थी। किसी का चोरी गया, किसी का गुम हो गया, किसी का पर्स से निकाल लिया, तरह तरह कंप्लेंट्स थी। तो हमने अपने साइबर सेल को लगाया कि तुम ये सारे मोबाइल बरामद करो। पीछे पड़ के ये 49 मोबाइल बरामद हुए हैं, करीब 6 लाख कुछ रुपए के हैं। कोई मोबाइल आपका 10,000, 12,000, 15,000 तक कम का नहीं है। ये सारे लोग आए हुए हैं, इन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमारा मोबाइल मिलेगा। अभी 20 लोग नहीं आ पाए हैं। मैं उनको नंबर मेरे पास है उनका, उनको बुला करके उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि जो मान ली कोई आदमी नहीं आया लेने मोबाइल, तो हम उसका नंबर ट्रेस करके कॉल करते हैं तो किसी और की आईडी लगी होती है। तो इसलिए 20 लोग ट्रेस नहीं हो पा रहे किनके हैं। इनको बुला के मैं दूंगा। और मोबाइल के लिए चोरों से भी मेरा ये कहना है कि कृपया मोबाइल न चुराएँ, क्योंकि ये चुराएँगे तो पकड़ जाएगा। तो अब ये सीख उनको लेनी चाहिए कि ज़माना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का है। ये रोटी सब्जी नहीं है कि चुरा के। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते